everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने वाले हैं और एक्सरसाइज 4.2 को आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। और आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो आज आपके लिए ये खतरा हो सकता है। खतरा क्या हो सकता है? आज पूरे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा और लास्ट में तो एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, धुरंधर क्वेश्चन आने वाला है, उसको आप क्या मेरे भी सॉल्व करने में पसीने आने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में बने रहे, बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, बिल्कुल सीरियसली प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो देखनी है शुरू से लेकर एंड तक। ऑलराइट, ये देखो तो बोर्ड पर आपको तीन नए क्वेश्चन दिख रहे हैं। तीनों क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, इन तीनों को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले सॉल्व लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1। इस 1 का मल्टीप्लीकेशन लास्ट 10 में हो जाता है। अगर 1 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे कितना आएगा? 10। देखो बाकी और टीचर्स क्या बोलते हैं? और टीचर्स ये बोलते हैं कि 1 ले लो, इसका -1 ले लो। हमें नहीं लेना भाई माइनस से बहुत ज्यादा चिढ़ है, माइनस नहीं लेनी हमें, कोई दिक्कत नहीं, माइनस मत लिया करो। 1 ले लो, 10 ले लो, 1 इंटू 10 हो गया। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 10 आना चाहिए और उनको प्लस या माइनस करने पर क्या जाना चाहिए? ये बीच वाला 3 आ जाना चाहिए। बीच वाला क्या? 3 आ जाना चाहिए। तो 5 एंड 2, अगर 5 और 2 लोगे ना आप तो 5 2 का 10 हो जाएगा और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 5 और 2 लेना है। अब इनको अरेंज कैसे करते हैं ये भी देख लो। अरेंज कैसे करते हैं? ये जो पहला टर्म है और आखिरी टर्म है, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। जैसा लिखा है ना उनके साइन के साथ में वैसे ही लिख लो। क्लियर है? अब अपन ने चूज किए थे 5 और 2 चूज किए थे तो 5x लिख लो। x लगाना पड़ेगा, x इसीलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर 3x चाहिए, और 2x लिख लो। समझ में आया? अब इधर पर माइनस का 3 चाहिए अपन को। माइनस का 3 बच्चों कब आ सकता है? जब बड़ी डिजिट में क्या हो? नेगेटिव साइन हो। जल्दी लगा देते हैं, बड़ी डिजिट में नेगेटिव साइन, यहां पर प्लस लगा देते हैं। दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या? x -5 बचेगा, प्लस दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इक्वल्स टू 0 लगा लेना क्योंकि इधर पर 0 है, और दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? x -5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x -5, तो बचेगा क्या? x बच गया प्लस 2 बच गया, x + 2 = 0। ठीक है, यहां पर x -5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मींस x इक्वल्स टू प्लस का 5 आ गया, और यहां पर x + 2 इक्वल्स टू 0 मतलब x का वैल्यू -2 आ गया। आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉल्व इक्वल्स टू 0 लगा लो। अब देखो इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आखिरी में होगा, 2 6 से कितना हो जाएगा? 12। ऐसे दो नंबर बता दो जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर ये बीच का नंबर कोफिशिएंट 1 आ जाए। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना। अपन को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला 1 आ जाना चाहिए। तो वो ऐसे नंबर कौन से? 4 एंड 3 है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 भी बन जाएगा और दोनों को माइनस करोगे ना तो 1 भी मिल जाएगा। ठीक है, पहला नंबर, पहला टर्म और आखिरी टर्म जो है ना जैसा लिखा है वैसे ही जमा लो। अपन ने जमा लिया, बराबर 0 लिख दिया। ठीक है, अब 4x लिख दो और 3x लिख दो। 4x लिख दिया और 3x लिख दिया। अब देखो प्लस का 1 चाहिए ना। प्लस का 1 कब आएगा? जब छोटे नंबर में माइनस का साइन होगा। जब छोटे नंबर में माइनस का साइन होगा तब आता है ये प्लस का x। अब दोनों में से x कॉमन निकालो और 2 भी कॉमन निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये देखो कॉमन कैसे निकालते? कॉमन निकालते बनता है? नहीं बनता है। तो ये देखो 2, यहां पर 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ऐसा नंबर बता दो जिसका टेबल में 2 और 4 दोनों आते हो। 2 और 4 दोनों आते हो, ऐसा वो नंबर 2 ही है, इसलिए 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आएगा। 2 में से देखो 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 लिखा नहीं जाता है। x को x² से डिवाइड किया तो x आ गया, प्लस 2 2 का 4 हो गया। दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या? x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 या 6 = 0। अभी अगर सही से ऑब्जर्व करोगे तो x + 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। x + 2 दोनों में कॉमन, 2x - 3 = 0। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लो।
x प्लस टू इक्वल्स टू 0 मतलब x का वैल्यू माइनस का 2, और यहां से 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 मतलब 2x इक्वल्स टू प्लस का 3 मीन्स x इक्वल्स टू 3/2। इसके बाद अपन आप थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिख लेना। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप फंस गए। अब तुम फंस गए, तुम इसीलिए फंस गए क्योंकि तुम रूट से डरते हो। रूट से डरते हो, रूट के क्वेश्चंस नहीं बनते। डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, √2 है, और यहां पर लास्ट में क्या है 5√2 है। अब देखो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 आएगा, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई 5 भी बच गया, 5 बच गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 5 2 का कितना हो गया 10 आ गया ना 10। ऐसा नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला 7 आ जाए, बीच वाला 7 आ जाए। तो ऐसे वो दो नंबर कौन से हैं, 5 और 2, 5 और 2। अगर आप 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 10 आता है, दोनों को आप प्लस कर देते हो ना तो 7 आ जाता है। तो आप इनको अरेंज कर लो, पहले √2 एक्स स्क्वायर लिख लो, आखिरी में लिख लेना प्लस 5√2 लिख लेना, बराबर 0 लगा देना, ठीक है। 5 और 2 को अरेंज करना है x के फॉर्म में, तो 5x प्लस 2x लिख लेना और इधर पे भी प्लस लगा देना। इसलिए दोनों में प्लस लगाया क्योंकि प्लस का 7x चाहिए यार, और प्लस का 7x कब आएगा, जब दोनों में हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब देखो, अब इन दोनों से कॉमन निकालने की बारी आई। दोनों से x कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा प्लस, यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैं बोल रहा था ना, बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं। यहां पर उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कॉमन निकालना है। आपको जैसा कि पता हो कि 2 के अंदर, इस 2 के अंदर 2√2 होते हैं। कितने √2 होते हैं, 2√2 होते हैं। अगर √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो कितना आता है, 2 आता है। इसका मतलब 2 के अंदर 2√2 होते हैं। कितने, 2√2 होते हैं। मतलब इस 2 के अंदर 2√2 है और यहाँ पर 1√2 है। तो दोनों √2 में से एक, मतलब दोनों टर्म्स में √2 है ना, √2 कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, इधर से 1√2 बाहर आ गया ना बाहर। 2 के अंदर 2√2 थे कि नहीं थे। इसमें अगर 2√2 थे तो 1√2 बाहर आ गया, तो बचेगा क्या, x प्लस 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। अभी देखो इधर पर √2 बचेगा, 2√2 थे ना, 2√2 थे तो 1√2 आपने निकाल लिया बाहर, 1√2 बच गया। अब दोनों से फिर से √2x प्लस 5 फिर से कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, x प्लस √2 बचेगा, x प्लस √2 बचेगा बराबर 0। अभी इसको 0 के इक्वल लिख लेना, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, मतलब √2x इक्वल्स टू माइनस का 5, देन x इक्वल्स टू -5 अपॉन √2, ठीक है। अब आगे देखो x प्लस √2 बराबर 0, मतलब x इक्वल्स टू -√2, x इक्वल्स टू -√2, ये आपके दोनों x की वैल्यू आ जाएंगे। ये बेसिकली तीनों क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा। इन तीनों क्वेश्चंस में से गारंटी लेता हूं एक ना एक क्वेश्चन तो आने वाला है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा 2 से 3 नंबरों के बीच में। इसीलिए आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको नोट्स में जरूर लिखना। पेन और नोटबुक उठा लो बेटा, बहुत काम के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको नोट करना चाहिए। ऑलराइट, चलो इसके बाद 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। दोनों फैक्टराइज बचे हैं, 4.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, ये फैक्टराइजेशन के। उसके बाद और भी है, वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, वो अपन कर लेंगे। पहले अपन ये 4th क्वेश्चन पर ध्यान दे लेते हैं। 4th क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ये जो नीचे वाला 8 है ना, इसका काम खल्लास कर दो, इसको काम खत्म करो इसका। तो 8 का मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा और इससे हो जाएगा। 8 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 16x² आएगा, 8 का x में करोगे तो 8x आएगा, प्लस 1, 8 का 0 में करोगे 0, 8 खत्म हो गया। अब 16 का मल्टीप्लीकेशन इस 1 से होगा, 16 1 जा 16। अब बता दो ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 16 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला जो 8 दिख रहा है वो आ जाए। ऐसे 2 नंबर कौन से हैं बताओ, बता दो। 2 8 जा 16, लेकिन दोनों को प्लस करोगे तो 10 आएगा, माइनस करोगे तो
माइनस करोगे तो 8 तो नहीं आने वाला। अब बताओ, फंस गए। अब 4 इंटू 4 करके देखो, 4 4 का क्या हो गया 16, हो गया 16। दोनों को प्लस करोगे ना तो 8 आ जाएगा, मतलब अपन को 4 और 4 लेना है। तो पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म जैसा लिखा है वैसे ही ले लो। अपन ने ले लिया, इक्वल्स टू 0 भी ले लिया। अब 4x और 4x लिख लो, अपन ने चूज किया ना 4x 4x। माइनस का 8 चाहिए, दोनों तरफ माइनस लगा दो। अब दोनों से कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या x माइनस 1 बचेगा। और यहां पर देखो एक छोटा सा मिस्टेक है, 4 का टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है ना, तो 4 लिखेंगे इधर पर 4, एक x बाहर निकल गया, बचा एक x माइनस 4x पूरा बाहर। ये माइनस जो दिख रहा है ना, ये माइनस लगा लो। दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, हाईएस्ट नंबर बताओ जिसका टेबल में 4 और 1 दोनों आते हो। ऐसा नंबर सिर्फ एक ही है, 1। 1 कॉमन निकलेगा, 1 कॉमन निकलेगा तो बच्चों कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा, इसलिए इधर पर 4x रह जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 आ जाएगा बराबर 0। अभी देखना इसमें ऑब्जर्व करोगे तो 4x माइनस 1 फिर से कॉमन आया और क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको 0 के इक्वल लिख लो। ठीक है, तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब 4x इक्वल्स टू प्लस का 1, मतलब x का वैल्यू आ गया 1/4। यहां से 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू प्लस का 1, देन x इक्वल्स टू 1/4। x की वैल्यू 1/4 और 1/4 आ गई। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब आप निकालोगे ना तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। पिछला वीडियो, कल का वीडियो देखा था, नहीं देखा था, वही तो दिक्कत है, देखा करो यार। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता दूं, चलो रहने दो, खुद निकाल लेना। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। सॉल्यूशन सेकंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 100 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो। 100 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा 100। अब बता दो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 100 आ जाए और दोनों को प्लस या माइनस करने पर 20 आ जाए, तो ऐसे वो दो नंबर कौन से हैं बता दो, जल्दी बताओ, बता दो। 100, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 100 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए 20 आ जाए। तो देखो जैसे अपन अगर 2 का टेबल में देखें तो 2 का टेबल में 100 कितने टाइम्स आएगा, 50 टाइम्स आएगा। इनको माइनस करने पर भी कुछ नहीं कर पाओगे, प्लस करने पर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, 5 का टेबल में देख लो, 5 का टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है, 20 टाइम्स आता है ना 20 टाइम। अगर आप इनको प्लस करोगे तो 25 आएगा, माइनस करोगे तो 15 आएगा, इससे भी काम नहीं चला। अब इसके बाद 25 से देख लो, 25 4 का कितना होता है 100 होता है, 5 4 20 कैरी 40 100, इससे भी काम नहीं बना। माइनस करोगे तो कितना आएगा 21 आएगा, प्लस करोगे तो 29 आ जाएगा। अब बताओ ऐसे दो नंबर कौन से हैं। देखो जब आपकी पूरी प्रोसेस फेल होती जाए, बार बार फेल होती जाए, तो क्या कर लेना, एलसीएम निकाल लेना। क्या कर लेना, एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम ऑफ 100 का एलसीएम लोगे 2 5 10 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25 एंड 5 बनता 5। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों को पकड़ के, इन चारों नंबरों को पकड़ के कैसे भी करके दो नंबर बनाओ और दोनों नंबर से आप 20 बना के बताओ। ये देखो 5 to the 10, 10 to the 20, ठीक है, 20 आया ऐसे में और ये 5 आया, इससे काम नहीं बन रहा, अपन पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर लो। अब अपन ने जैसे कि ले लिया, ये देखना 5 to the 10 और 5 to the 10, तो 10 ले लिया और 10 ले लिया, 10 10 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा 20 भी बन जाएगा। कितना आसान था। हाँ, बहुत सारे बच्चों पे बन रहा होगा, पहले से ही बन रहा होगा और ये भी सोच रहे होगे कि सर इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हैं इस क्वेश्चन में। सस्पेंस इसीलिए बना रहा था क्योंकि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता तो उसका एलसीएम लेके करना पड़ता तुम्हें। अब इसका पहला टर्म और आखिरी टर्म जैसा लिखा वैसे ही लिख देना, इक्वल्स टू 0 लिख देना और इनको 10 और 10 को अरेंज कर देना, -20 बनाना है। एक बात ध्यान रखना, माइनस का 10x ले लो, माइनस का 10x ले लो। अब दोनों से कॉमन आएगा 10x, तो बचेगा क्या 10x बचेगा, -1 बचेगा।
दोनों से कॉमन क्या आएगा 1, तो बचेगा क्या tan x बचेगा -1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब फिर से कॉमन देखोगे ना तो tan x -1 आएगा और फिर से कॉमन इधर पे tan x -1 इक्वल्स टू 0 आएगा। अभी इसको 0 के इक्वल लिख लेना, तो tan x -1 इक्वल्स टू 0 मतलब tan x इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफर करोगे ना तो प्लस का 1, देन x इक्वल्स टू 1/tan आएगा और यहां से भी निकालोगे ना तो x इक्वल्स टू 1/tan ही आएगा। मतलब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 था, तभी तो इक्वल रूट्स आए इसमें। पिछला लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है? अगर पिछला लेक्चर बच्चों नहीं देखा है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फिर से बता दूं कि यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाकर रखी है जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 रन कर रहा है। चैप्टर 3 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 4 रन कर रहा है। चैप्टर 4 के 11 लेक्चर्स आ चुके हैं। 11 लेक्चर्स के अंदर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, बोर्ड में आने ही वाले हैं ये क्वेश्चंस। आप ये मान के चलो कि बोर्ड में यही आएंगे, ठीक है? तो आपको वो पीछे के सारे 11 लेक्चर्स देखने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। ऑलराइट, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे एनसीईआरटी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिख रहे होंगे, उन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, 4.2 एक्सरसाइज का अपन ने सक्सेसफुली फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखने से पहले, सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, आपको एग्जांपल नंबर 1, इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 1 पर आप वापस पीछे जाओगे तो एग्जांपल नंबर 1 मिलेगा। उस एग्जांपल को हमें पूरा सॉल्व करना है। एग्जांपल 1 में अगर आप नोटिस करोगे ना तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक उस क्वेश्चन ने पहुंचाया है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कर दोगे आंसर आ जाएगा। यार मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए फैक्टराइज के 5 क्वेश्चन करा दिए, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक आध तो बन ही जाएगा। और अगर बन जाएगा, इसी उम्मीद के साथ में हम थर्ड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, देखो, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आर 27 एंड 182। दो नंबरों का सम कितना है, 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो दो नंबरों का सम। तो अपन एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर अपन एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है x, फर्स्ट नंबर आपका x है। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा फिर, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा, सेकंड नंबर 27 से कम होगा, 27 माइनस x होगा। ऐसे समझ में नहीं आया, एक ट्रिक से समझ लो, ठीक है? एक ट्रिक से समझ लो, कैसे समझो, देखो, ऐसे समझो, मेरे पास और आपके पास दोनों के मिला के 27 रुपए है। मेरे पास और आपके पास दोनों को मिला के 27 रुपए हैं, जिसमें मेरे पास 10 रुपए हैं, तो आपके पास कितने होंगे? आपके पास होंगे 27 माइनस कितने, जो जितने मैंने बताए, होंगे कि नहीं होंगे? देखो ऐसे देखो, आपके पास 10 रुपए हैं और दोनों के मिला के 27 रुपए बन रहे हैं। मेरे पास मान के चलते हैं कि x रुपए, मेरे पास x रुपए, आपके पास 10 रुपए और दोनों को मिला के 27 रुपए। तो अगर आपको इसे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस 27 से tan माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। मेरे पास 17 रुपए होंगे, कितने हो जाएंगे 17 रुपीज हो जाएंगे। ऐसे ही करना है। पहला नंबर आपने x मान लिया, दूसरा नंबर 27 माइनस x हो गया, और दोनों का सम 27 आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 182। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें और इसका इसमें, तो कितना आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। 182 को इस तरफ ले आओ, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर को सबसे आगे लिखना पड़ता है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर कभी होना नहीं चाहिए, इसीलिए माइनस से पूरा मल्टीप्लाई करो। माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, या नेगेटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। अब अपन को इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो 182 आ जाए। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 182 आ जाए और उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला 27 आ जाए। भाई अपन भगवान तो है नहीं कि बता देंगे इतने बड़े बड़े नंबरों का। एक काम करते हैं, एलसीएम ले लो, 2 9 18, 2 1 2, 91 आ गया। 91 के बाद देखो, 91 इज डिविजिबल बाय 7। 91 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7, 7 1 7, बचेगा 2, 7 3 21, तो 7 13 का कितना आ जाएगा 91, और
13 बन जा 13, 13 प्राइम नंबर है ना, तो 13 बन जा 13। अब ऐसे दो नंबर ढूंढना अपन को। देखो 13 टू से कितना होता है 26, और ये कितना है 7 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों का हेल्प से क्या 27 मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। गंदे लोग, गंदे नंबर्स, इन गंदे नंबर से अपन को 27 नहीं मिल पा रहा। अब देखो 7 टू 14 ले लिया और ये 13 ले लिया, इनसे चेक कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर 182 मिल गया। दोनों को प्लस कर रहे हो तो 27 भी आ रहा है। ठीक है, नंबर मिल गया 14 और 13। तो आपको पहला जो नंबर है, पहला टर्म है, वैसे ही लिख लो, 182 भी लिख लो, इक्वल्स टू 0 लिख लो। अब इन दोनों को अरेंज कर दो। ऐसा अरेंज करना कि माइनस का 27 आ जाए। माइनस का लाने के लिए दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x, तो बचेगा क्या x माइनस 14। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? माइनस का 13, तो बचेगा क्या x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 14 इसीलिए आया क्योंकि 13 का टेबल में 14 टाइम्स आता है। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 14 आ रहा है, तो बचेगा क्या? x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल लिख लो, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू प्लस का 14। और ये देख लो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस का 13 आ जाएगा। आपका पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। समझ में आया? आपका पहला नंबर, ये आपका पहला नंबर या तो फिर 14 हो सकता है या तो फिर 13 हो सकता है। अगर पहला नंबर अगर आपका 14 होगा तो दूसरा नंबर फिर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 14 होगा, मतलब 13 होगा। या तो आपका पहला नंबर 14 होगा या तो आपका पहला नंबर 13 होगा। आपके सिर्फ यही दोनों आंसर है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज का ये सेशन, ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 4.2 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व कराऊंगा। और आपका ये वाला जो क्वेश्चन था, मैं इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आता जाता रहता है। अब इस लेक्चर के बाद हम 4.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट वीडियो बना देंगे। शायद 2 से 3 क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ मैं एक आध क्वेश्चन एडिशनल करवा दूंगा और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, 4.2 खत्म हो जाएगी। ऑल राइट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।